हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 6 जनवरी। तो मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं जैसे 4 बजे उठी थी और जो भी मेरे काम होते हैं झाड़ू लगाने से पहले वो मैंने सारे निपटा दिए हैं। और आज ना मैं बाहर भी घूम फिर के आई हूँ, कम से कम 15-20 मिनट, क्योंकि भाई अब जैसे धुंध भी पड़ती है, धुंध में कुछ भी नहीं दिखा देता, तो काफ़ी दिनों के बाद भाई घूम फिर के आई। नहीं तो भाई जैसे सर्दी के मौसम में ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाता, ना तो एक्सरसाइज हो पाती है, ना ही घूमना फिरना। और भी जैसे और सर्दियों में ना भाई सबसे ज़्यादा हमारा वेट भी बढ़ जाता है, तो भाई उसको कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा बहुत ना देखो एक्टिव रहना ही पड़ता है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो भाई जैसे जोड़ों में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और साथ में भी देखो वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। उस वेट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत घूमना फिरना, खाने पे कंट्रोल भाई, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप ना चाहे कुछ भी खाओ, फिर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को दे रहे हो ना अपने शरीर को, बिल्कुल आप फिट रहोगे और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपका वेट बढ़ जाए। तो भाई 2 साल से तो मैं अब अपने शरीर पर ना इतना कंट्रोल करके रखती हूँ ना भाई। नहीं तो इससे ना 2 साल पहले ना इस सर्दी से 2 साल पहले मेरा वेट भाई सर्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था। तो वैसे पिछले साल भी मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा, और अब की बार भी भाई शाम के टाइम भी मैं घूम फिर के आती हूँ 1 किलोमीटर के आसपास में। मैं और श्लोक में कभी कभी मेरे साथ केस भी जाता है, कभी कभी श्लोक भी जाता है। और सुबह भी मैं जैसे कपाल भारती भी करती हूँ और साथ में रस्सी भी कूद लेती हूँ। और जैसे अगर मौसम साफ़ रहता है तो मैं बाहर भी जरूर घूम के आती हूँ, क्योंकि भाई आजकल इतनी ठंड पड़ गई ना भाई, शीत लहर चलनी शुरू हो गई है। देखो जैसे जब ना हम सुबह 4 बजे उठे ना बिल्कुल साफ मौसम था, और देखो जैसे जैसे अब दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे भी देखो धुंध भी पड़नी शुरू हो गई है, एकदम से धुंध पड़ गई है। तो भाई अभी जैसे काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पर ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक मुझे आधा घंटा देखो लग जाता है झाड़ू लगाने में। और आज मैंने आंगन नहीं धुला, क्योंकि आंगन मैंने कल धोया था और सिर्फ मैंने रैप को धो दिया है। तो 6 बजे का टाइम हो गया है फिलहाल, यहाँ का तो मेरा काम खत्म हो गया है। और कितना अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ के खुद के लिए टाइम निकालना और घर में साफ़ सफाई करना। और सुबह सुबह ना सूर्य निकलने से पहले तो भाई घर में बस झाड़ू लगा देनी चाहिए। जितनी सफाई आप घर के अंदर रख लो ना, उतनी सफाई ना अपने गेट के बाहर भी रखो। ये नहीं कि गेट के बाहर कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहे इधर उधर, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा आलस छोड़ के सुबह जल्दी उठे ना, तो भाई आपके घर में बरकत भी होगी और एक ना अजीब सा मतलब कि एक ना अलग ही सुकून मिलेगा आपको, और एक अलग ही पॉजिटिव नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पर मैंने दूसरे फ़ोन में ना श्याम बाबा के सॉन्ग लगा रखे थे, तो मैं ऐसे ही हूँ काम करते करते दूसरे फ़ोन में श्याम बाबा के सॉन्ग चलते रहते हैं मेरे, और काम करने में भी मज़ा आता है। और साथ में ना देखो आपका बिल्कुल भी मन नहीं भटकेगा, यानी कि इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा, तो अपना आपका ध्यान ना भगवान में ही रहेगा और एक अच्छा फील होगा आपको। तो भाई ये एक अच्छा आइडिया है, काम करते समय ना चाहे तो आप टीवी में लगा लीजिए, अगर एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है तो, नहीं तो आप फ़ोन में भी चला सकते हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और वे देखो सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, सबके घर में काम देखो सेम होते हैं पर करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई देखो सुबह जल्दी कर लेता है, कोई थोड़ा लेट से करता है, पर हाँ आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। भले ही इतनी ठंड पड़ रही हो भाई, ठंड में भी आप अगर जल्दी उठोगे ना तो भाई आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, कोई भी हारी बीमारी नहीं आएगी। हाँ फिर ये कि थोड़ा सा देखो हमें सर्दी में एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे भाई सर्दी और गर्मी अपना बराबर काम करती हैं टाइम पर, तो भाई देखो हम क्यों इस ठंड को देख के अपना काम को लेट करें। तो भाई लेट उठने से ना, लेट काम करने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता। एक घर में देखो बरकत भी नहीं होती है, एक चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आप ना सुबह जल्दी उठ के थोड़ी सी हिम्मत करोगे ना और अपने काम टाइम पर करोगे, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालोगे और सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे, नाम जाप करोगे ना, इससे आपके घर में ना आपको बहुत ज़्यादा भाई अच्छा लगेगा और एक घर में बरकत भी होगी। तो भाई ये मैं जो कर रही हूँ काम, कम से कम ना 3-4 साल हो गए मैं तो ऐसे सुबह जल्दी उठ रही हूँ। ये नहीं कि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं इस वजह से उठ रही हूँ, नहीं, वीडियो तो मैं जैसे 2-3 साल से लगी हूँ बनाने के लिए। तो मैं जैसे सुबह पहले ना जैसे ओम शांति में जाती थी, तो ओम शांति में देखो सुबह जल्दी जाना होता है मुरली सुनने के लिए, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। और जो दीदियाँ होती हैं ना ओम शांति में, वो 3 बजे उठ के अमृत वेला करते, यानी कि शिव बाबा को याद करती हैं, इसलिए मुझे भी आदत पड़ी हुई है।
तो मैं सुबह जल्दी उठ के जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ, तो थोड़ी देर ना बाबा के सामने बैठती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। एक अपने आप में भी एक बदलाव सा महसूस होगा आपको, भले ही कुछ हो या ना हो भाई घर में बरकत, पर हाँ भाई आपको खुद में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर महसूस होगा। तो मैं अपना एक है ना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ। ये मत समझना कि मैं ऐसे ही मार रही हूँ, नहीं भाई, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। थोड़ी सी आप ना कोशिश करके जरूर देखना। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मुझे देख के भाई मतलब कि जल्दी उठना शुरू कर दिया है। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मैं किसी के काम आ सकी हूँ। तो भाई घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और कपड़े पड़े हुए हैं ड्राइंग रूम में, जो कि भाई प्रेस करने हैं। तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला प्रेस करने का, और शाम तक ही कपड़े सूख पाए थे। तो भाई देखो यहाँ पर रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। जैसे हम ना मंदिर में दिया बत्ती करने से पहले मंदिर की सफाई करते हैं, वैसे ही भाई घर भी हमारा एक मंदिर ही है ना। मंदिर से कोई कम नहीं है। तो उसमें भी भाई पूजा पाठ करने से पहले घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा करना होता है। देखो अब तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो सारा काम मैं सुबह सुबह जल्दी कर लेती हूँ, और बच्चे भी सो रहे हैं। और टाइम ना अभी 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। तो मैं 7 बजे से पहले ना मेरा पूरा काम हो गया है भाई घर की साफ़ सफाई। अब सिर्फ रह गया है नहाना धोना, और साथ में पूजा वगैरह करूँगी फिर। तो यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। और थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो भी मैंने अभी साफ़ करे थे। सुबह के भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं नहाकर आ गई थी। सबसे पहले तो जो मंदिर के दिए वगैरह होते हैं उनको मांज लिया है, और साथ में घी गर्म कर लिया दिया लगाने के लिए। थोड़े से ऊपर से फ्रेश फूल भी तोड़ कर लेकर आ गई हूँ। थोड़े से लगे हुए हैं गेंदे के फूल। तो बस यहाँ पर ना मंदिर की करके सफाई और दिया बत्ती कर दी है, और साथ में तुलसी का भी एक दिया मैंने बना लिया है। तो थोड़ी देर ना 10-15 मिनट में यहाँ पर मंदिर में बैठ जाती हूँ भाई, एक शांति सी मिलती है। तो भाई मुझे ना ऐसे अपने काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये नहीं कि हम किसी के देखा देखी काम करें, जैसा आपको ठीक लगे ना वैसे ही अपने घर के काम किया करो अपने हिसाब से। मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद अब चलते हैं ऊपर, तुलसी में दिया लगा के आऊँगी। और साथ में मैंने ना कमरे में लगा दिया भाई हीटर, क्योंकि भाई सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जब नहा के आती है तो देखो भाई तब तो फिर भी और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और मौसम भाई हो रखा था ख़राब। तो सिर्फ ना एक दिन यहाँ पर धूप निकली है सोमवार के दिन, और फिर भाई फिर से वैसा ही मौसम हो गया है। धूप को देखिए तो भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं भाई धूप कब निकलनी शुरू हो गई। और बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया यहाँ पर। तो जैसे बारिश का मौसम होता है ना, बिल्कुल पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक वैसा ही मौसम रहता है। तो मैं फटाफट से ऊपर दिया बत्ती करके आ गई थी। और यहाँ पर ना साथ में लगी थी मैं खाने तैयारी करने के लिए, क्योंकि केसो के पापा का फ़ोन आ गया था बीच में कि खाना बना के रखो और टिफ़िन पैक करना है। आज वो रोटी खाने के लिए नहीं आएंगी, तो आज उनका टिफ़िन पैक करके ही देना है। तो साथ में मैंने यहाँ पर ना आलू गोभी को चीर लिया है, और साथ में यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है चाय। तो इधर सब्जी की मैंने लगभग तैयारी कर ही ली है, और प्याज कट कर लिए तड़का लगाने के लिए। और एक दिन पहले जैसे मटर लेकर आए थे खूब सारे, तो मैंने मटर ना छील के फ्रिज में रख लेती हूँ मैं। और जब भी सब्जी में डालना होता है तो फटाक से सब्जी में डाल लेती हूँ। तो मटर भी निकाल लिए हैं कटोरे में, और बाकी उठा के रख दिए फ्रिज में। तो यहाँ पर सब्जी की तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, और अब खाना बनाएंगे ऊपर छत पे। तो रोटी सब्जी मैं ऊपर ही बनाती हूँ सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम भी। और भाई पहले पी लेती हूँ चाय आराम से बैठ के। तो भाई अजी आप सब भी चाय पी लीजिए। तो आज मैंने सुबह के टाइम चाय नहीं पी थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अंगीठी में लगा दी है आग। बाहर चूल्हे पे तो भाई बहुत ज़्यादा हवा लगती है, पर ये है कि रसोई में थोड़ी सी ना ओट सी रहती है, तो इतनी हवा नहीं लगती। तो आराम से यहाँ पर खाना बन जाता है बैठ के। तो यहाँ पर ना जीरा प्याज का तड़का लगा के फटाफट से मैंने जो भी थे ना मसाले वो सारे डाल दिए हैं। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रखी थी, उनका फ़ोन ऐसे आ गया था ना, कहने लगी थी कि आधे घंटे में ना रोटी सब्जी बना के तैयार रखो। मसाले डालने के बाद ना तो मैंने यहाँ पर ना ढक्कन से ढक दिया है इसको फरबे को, ताकि मसाले जल्दी से पक जाएं। और देख सकते हैं यहाँ पर ना कितनी तेज़ वाली हवा चलनी शुरू हो रखी है भाई, इतनी भयंकर ठंड। तो भाई जैसे कि समाचारों में बता रहे हैं कि शीत लहर भाई चल रही है। तो अपना भाई सर्दी में ध्यान रखो अपना भी अपने बच्चों का भी, क्योंकि भाई ये 10-15 दिन है थोड़ी सर्दी के, फिर तो थोड़ा सा धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो तड़का भुनने के बाद ना यहाँ पर सारे डाल दिए मैंने आलू और गोभी धो धा के। और जैसे भाई आजकल सभी के घर में भाई आलू गोभी मटर गाजर ये सब बन रहे हैं ना, तो जैसे भाई इनका सीज़न चला हुआ खूब, तो इसलिए भाई यही सब्ज़ी आगे पीछे दिखाई देती है। और यहाँ पर ना मेरे साथ कोई बोल रहा था, तो वही मैं उससे बात कर रही थी। तो बस यहाँ पर इनको सब्ज़ी को मिलाने के बाद और इसको ढक के रख देंगे। तो भाई बस ना सिर्फ ना मैं 15-20 मिनट के अंदर ना आटा लगा के लेकर आई थी, और थोड़ी सी मैंने गोभी कद्दूकस करती पराठे बनाने के लिए। इतने भाई हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, क्योंकि आजकल जैसे गोभी बिल्कुल कच्ची आ रही है, तो वो एक ही भाप में बन जाती है। तो सिर्फ मैंने आटा लगाया है, और सिर्फ मैंने थोड़ी सी गोभी कद्दूकस करी है। पराठे बनाऊंगे भी केसर और श्लोक के लिए। तो भाई श्लोक की फरमाइश रहती है कि मम्मी मुझे लिए तो हर रोज़ ही पराठे बनाकर गोभी के।
तो उसको गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सब्ज़ी को भी उतार दिया है और मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और थोड़ा सा डाल दिया मैंने गोभी जो कद्दूकस कर रखी इसमें डाल दिया है पराठे बनाने के लिए। तो पहले बनाऊँगी रोटी और फिर बनाऊँगी मैं पराठे। और आज ना मैंने 9 बजे से पहले ना रोटी सब्ज़ी सारी तैयार कर दी थी। तो आज खाना थोड़ा जल्दी बना लिया मैंने और पहले तो रोटी लगी थी बनाने के लिए, उसके बाद बनाए फिर पराठे, क्योंकि 2 जना की रोटी टिफ़िन में पैक करनी है। तो आज ना रोटी वो रास्ते में ही खाएंगे, तो इतना उनको टाइम नहीं था कि घर पे ही रोटी खा के जाएँ। तो फटाफट से यहाँ पर ना रोटी बना लेते हैं। और वही आपसे भी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। और भैया आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, तो आगे ना जैसे व्लॉग बनाने का भी मन करता है। तो आपका एक कमेंट ना मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद रोटी मैंने सारी बना दी थी और अभी वैसे टिफ़िन पैक नहीं किया है। तो यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं पराठे बनाने के लिए गोभी के। और आज ना मैंने पराठे भाई 2 रोटियों के बीच में भर के बनाए हैं। जैसे 2 रोटी ना पतली पतली बेल के और उसके अंदर मैंने खूब सारी जैसे गोभी डाल के और तब पराठे बनाए हैं। तो भाई ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने भाई ऐसे पराठे बनाए हैं, नहीं तो मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ। पर भाई आपसे अगर पराठे नहीं बने ना तो भाई आप ना 2 रोटी के बीच में भर के भी बना सकते हैं। जैसे 2 रोटी पतली पतली बेल ली और उसके अंदर गोभी या आलू भर लीजिए। तो जैसे आजकल जैसे गोभी ना बिल्कुल कच्ची आ रही है, जैसे इसको हम कद्दूकस करते ना तो भी वो पानी छोड़ती है। तो इस वजह से थोड़ी सी वो जैसे बाहर निकल जाती है। नहीं तो ना गोभी ना कभी भी पराठे में से बाहर नहीं निकलती है, सूखी सूखी ही होती है। तो आजकल जैसे गोभी बिल्कुल कच्ची आती है, बिल्कुल ताज़ी। तो भाई यहाँ पर ना गर्मा गर्म पराठे भाई गोभी के, अरे आप सब भी भाई खा लीजिए। और मैं भी पराठे ना ज़्यादातर तो मैं तेल में ही बनाती हूँ या फिर मैं घी में बनाती हूँ, नहीं तो तेल के पराठे ही हमारे घर में सभी खाना पसंद करते हैं। और तेल के पराठे ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। तो भी देखो बड़े बड़े एक ही पराठे में पेट भर जाएगा, इतने स्वादिष्ट पराठे बनाए थे आज गोभी के। तो भाई आपसे अगर पराठे नहीं बन रहे ना एक ही रोटी में भर के, तो आप ना 2 रोटी के बीच में भी भर के बना सकते हैं। तो इतने में ना श्लोक ने अपने लिए चाय बना के लेकर आ गया था और यहाँ पर इसके लिए लगा दी है प्लेट और ये खाया मलाई के साथ। तो मैंने इसको ये बोला था कि ना सिर्फ ना रोटी लेके नीचे चले चले जाना और नीचे बैठ के खा लेना, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि धूप का तो नामो निशान है नहीं और साथ में हवा चल रही है। पर भाई बच्चे कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे मम्मी हम तो आपके पास ही बैठ के खाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखो सब्जी। तो उसके बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं भाई, खाना पीना सबका हो चुका था और टिफिन भी पैक उनका करके भेज दिया था। नीचे आने के बाद ना अपने बहुत सारे काम करे हैं मैंने। और यहाँ पर ना गली में ना भी घर के बाहर तो एक रिक्शा वाला आ गया था, जो कि बहुत सारा सामान ले रखा था, जैसे रसोई का कप गिलास और जैसे ट्रे भी हैं और जो बर्नी होती है वो भी हैं। तो कई वैरायटी थी। तो भाई मुझे ना सभी चीज़ों में ना जो मेरे हाथ में थी ना अभी ये ब्लैक ब्लैक बर्नी छोटी सी मुझे ये पसंद आई थी। और जो अचार की जो बर्नी होती हैं पत्थर की वो भी थी, छोटी भी थी बड़ी भी थी। और ना उनके रेट भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब कि 100 रुपये की बर्नी अच्छे रेट में थी। और ये देखो आगे ही कप रखे हुए हैं, कप भी कई तरह के हैं। कप तो मेरे पास ना बहुत सारे रखे हुए हैं और जो मेरे हाथ में है ना ये छोटी सी लुटिया सी, तो भाई मुझे यही पसंद आई थी और इनके रेट भी बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर देखो अभी आपको दिखा रही हूँ मैं केतली। तो भैया चाय की केतली है, जैसे शोकेस में भी आप इसको रख सकते हैं। इसका रेट भी भाई बहुत ही मतलब कि ठीक था और मुझे ये भी पसंद आ गई थी। पर भाई पैसों का खेल है। और ये जो केतली ना ये भी 100 रुपये की थी, जो मेरे अभी हाथ में है ये चाय की। और जो पहले मेरे हाथ में थी वो ब्लैक रंग की लुटिया सी वो थी भाई 40 रुपये की। तो सुन बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट बोलते हैं, पर ना बाद में ठीक लगा लेते हैं। और बहुत ही अच्छा सामान था और फिर मैंने यही ली थी एक, क्योंकि भाई पैसों का ही खेल होता है। सब कुछ चीज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है कि ये भी ले ले वो भी ले ले। तो फिर यहाँ पर ना कि जैसे दही जमाने के लिए भी काम आएगी सर्दियों में, और नहीं तो आप ऐसे इसको इसमें जैसे मक्खन वगैरह भी कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छी लगती है मुझे ऐसी चीज़ें देखने में भी और रखने में भी। तो उसको साफ करके रखूँगी फ़िलहाल। तो मैंने और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ 40 रुपये की मैंने यही ली है।
और मेरा यहाँ पर सारा काम हो चुका है फिनिश। फिलहाल तो रसोई का तो बर्तन भांडा सारा मांज दिया है, खाना पीना सब कुछ हो गया था और 10 बजे का टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं और इस मौसम में कपड़े सूखते भी नहीं है। प्रेस कर करके हीटर के आगे कपड़े उसको आगे तब कभी काम चला रहे हैं। और भाई जब तक पूरा काम नहीं होता ना तब तक देखो दिमाग में ये रहता है कि वो भी काम पड़ा है, ये भी काम पड़ा है। और मेरा भाई बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं करता कि भाई सर्दी है काम बन गया और बैठ जाए, जब तक मेरा पूरा काम नहीं होता है। कपड़ों प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपने वीडियो का भी काम किया था जो कल आपके पास गई थी। तो वीडियो की वॉइस करने में एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम देखो लगता है। दिन भी ना बिल्कुल छोटे हो रखे हैं, पता नहीं चलता भाई सुबह से शाम कब हो जाती है। पर हाँ जब धूप निकलती है ना थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा दिन है। पर ऐसे मौसम में ना जब बारिश हो रही हो और धुंध पड़ रही हो तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दिन बिल्कुल छोटा ही हो गया है और सुबह से शाम कब हो जाए भाई घर के कामों में पता नहीं चलता। तो भाई यहाँ पर ना आधे घंटे में ना कपड़ों प्रेस कर दी है। अब इनको ना अपनी अपनी जगह पे रख के होंगे अलमारी में। और अब थोड़ी देर बैठ के अपने वीडियो का काम करूँगी। और भाई आप ना अपना प्यार और सपोर्ट ना ऐसे बना रखना और एक ना कमेंट भी कर दिया करो आप। और ये बताया करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। चलिए इसी के साथ देते हैं वीडियो को विराम। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।